जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्महम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त यक्षिणी के बारे में आपको बताऊंगा और वो क्या कार्य करती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। यक्षिणी साधना करना अपने आप में बेहद ही प्रभावशाली साधना होती है और यक्षिणियाँ भी जो है साधक की हर कामना की इच्छा पूरी करती है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इंसान की शुरू से ही जिज्ञासा रही है अप्सराओं को सिद्ध करना, योगिनियों को सिद्ध करना, किन्नरियों को सिद्ध करना और यहाँ तक कि यक्षिणियों को, यक्ष गंधर्वों को, नाग कन्याओं को, इन सबको वश में करने की और इनकी साधनाएं करने की लालसा शुरू से ही रही है। और इनमें बहुत सारी साधनाएं बहुत कठिन है और बड़ी मुश्किल से सिद्ध होती है, लेकिन इंसान ने तो हमेशा कठिन रास्तों पर ही चल करके विजय प्राप्त की है। ऐसे ऐसे साधक हैं जो उन्होंने कठिन से कठिन साधना को करके और अपने जीवन को उन्होंने खूबसूरत बनाया है, अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त की है उन्होंने। ये सब जो होता है ये सब गुरु के मार्फत ही होता है। गुरु के कृपा के बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना साधनाएं संपन्न नहीं होती है। अगर आप किताबों में पढ़ लेते हैं या आप कहीं वीडियो में इनमें सुन लेते हैं और सुन करके यदि आप उन साधनाओं को करते हैं, उन मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो वह नहीं होते हैं। यहाँ तक कि तंत्र प्रयोग भी जो है बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाते हैं, नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र और साधनाएं करने से पहले जरूरी होता है कि हमारे पूर्व जन्म के जो पापकृत दोष हैं उन दोषों को हम खत्म करें। इस जन्म के जो जाने अनजाने जो दोष हैं, जो पाप हैं, उनको हम खत्म करें और हमारे शरीर को हम ऊर्जावान बनाएं। हमारा जो ओरा है वो ओरा प्रभावशाली बने। तो हमें हमारे अंदर जब तक सकारात्मक विचार पैदा नहीं करने पड़ेंगे, जब तक पॉजिटिव एनर्जी हमें हमारे दिल और दिमाग में पैदा नहीं करनी पड़ेगी, तब तक हम साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब आप गुरु जी से गुरु मंत्र लेते हैं तो उस गुरु मंत्र का जो साधक नियमित जप करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जप करता है, उनको संख्याओं में नहीं बांधता, वह सफल होता है। और गुरु मंत्र जो है हमारे पाप कर्मों को काटता है, हमारे शरीर को वो ऊर्जावान बनाता है और हमें साधना करने के लायक बनाता है। लेकिन आजकल तो लोग जो है गुरु दीक्षा भी इसीलिए लेते हैं कि बस गुरु दीक्षा ले लो, फिर गुरु जी कोई साधना सिखा देंगे, कर देंगे। बस कोई भी एक साधना आई, फिर गुरु जी अपने घर पे, मैं अपने घर पे, कोई पूछता ही नहीं है। फिर आजकल गुरु भक्ति तो रही नहीं। गुरु के प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए, जो आस्था होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। मुझसे सैकड़ों लोगों ने गुरु दीक्षा ली है, लेकिन मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि उनमें से चंद शिष्य हैं मेरे जो वास्तव में वो मुझे गुरु मानते हैं और आगे बढ़ रहे हैं वो लगातार। लेकिन अधिकांश तो लोभी और लालची ही आते हैं मेरे पास। लोभ लेकर के आएंगे, लालच लेकर के आएंगे, बस गुरु दीक्षा ले लो, गुरु जी से फिर कोई लक्ष्मी का मंत्र ले लेंगे, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, खूब पैसा आ जाएगा, धन दौलत आ जाएगी। बस फिर गुरु जी से बात करना बंद, गुरु जी से हालचाल पूछना बंद।
शुरू शुरू में जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ली थी वो आए दिन बात करते थे, गुरु जी ये सर, गुरु जी वो आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं ना, आप वो हैं ना, क्या सारा। और गुरु जी मेरे तो बहुत ज़्यादा कर्जा है। कर्जा है तो भाई जो है कर्जा उतरेगा, धीरे धीरे उतरेगा। प्रयोग करो, साधनाएं करो, है ना, मंत्र जप करो, गुरु मंत्र के 5 लाख मंत्र जप करो, 10 लाख मंत्र जप करो, फिर साधनाएं करो, तो जो है आपका कर्जा भी उतरेगा, सब कुछ होगा। लेकिन हथेली पर राय उगाना चाहते हैं, हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि आज गुरु दीक्षा ली और आज ही मेरा काम हो गया। गुरु दीक्षा लेते ही दूसरे दिन ही काम बता देते हैं, गुरुजी मेरे ये समस्या है, ये फटाफट ठीक हो जाना चाहिए, गुरुजी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, आप ऐसा उपाय करो। लोभ से आकंठ भरे हुए हैं, लालच से जो है पूरे भरे हुए हैं ना। ऐसे लोग वो गुरु दीक्षा ले भी ले तो फिर जो है वो सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। गुरु दीक्षा लेने के पीछे उनकी मानसिकता यही है कि बस मेरा काम हो जाए, मुझे अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, बढ़िया जगह शादी हो जाए, मैं फलानी उसको लड़की को चाहता हूँ, औरत को चाहता हूँ, बस वो मेरी बाहों में आ जाए, है ना। बहुत सारे तो ऐसे हैं। इस तरह से जो है साधनाएं नहीं होती है, इस तरह से प्रयोग नहीं होते हैं, है ना। और अगर आपके दिल दिमाग में इस तरह की बातें हैं तो आपको गुरु दीक्षा लेना भी नहीं चाहिए, आपको गुरु बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। जिनके अंदर लोभ और लालच भरा हुआ है वो कभी अपनी ज़िंदगी में सफल हो ही नहीं सकते। गुरु के प्रति निर्विकार भाव लेकर के आप जाइए और फिर निर्विकार भाव से आप जो है गुरु की सेवा कीजिए, गुरु का आदर सम्मान कीजिए, है ना। दिल से कीजिए, बातों से नहीं, दिल से कीजिए, तब जाकर के फिर साधनाएं सफल होती। मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार। गुरुजी आप ही बताएंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना, आप ही हमें उंगली पकड़ करके चलाएंगे, बताता हूँ उनको, करता हूँ उनका मार्गदर्शन, बढ़ रहे हैं लगातार आगे, है ना। तो यक्षिणियाँ जो है इनको भी सिद्ध किया जाता है, और यक्षिणी जिसने एक बार सिद्ध कर ली तो फिर उसके जीवन का जो है अभाव है वो ख़त्म हो जाता है, जीवन की आर्थिक परेशानी ख़त्म हो जाती है। यक्षिणी धन दौलत द्रव्य ला करके देती है और हर प्रकार से जो है वो साधक की ज़रूरतों का ख्याल रखती है। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूँ, गांठ बांध करके रख लेना इस बात को, यक्षिणी अगर आपने सिद्ध कर ली और वो सिद्ध हो गई तो उसके बाद फिर आप अपनी पत्नी के नहीं रहेंगे। कोई भी यक्षिणी, लोग कहते हैं ना कि यक्षिणी के बाद भी जो है आप अपनी पत्नी से संबंध बना के रख सकते हैं, अपनी पत्नी से आप भोग विलास कर सकते हैं, अपनी पत्नी से आप संभोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप यक्षिणी साधना करना चाहते हैं, यक्षिणी सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यक्षिणियाँ ज़्यादातर जो है ना वो पत्नी रूप में ही आती है और ये भोग विलास भी करती है। आ गई बात समझ। ये साधक के साथ संबंध भी बनाती है, पूरी रात गुजारती है साधक की बाहों में। हाँ, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और वह अपने अलावा किसी और दूसरी स्त्री को बर्दाश्त ही नहीं करती है। बस यक्षिणी ही आपका मनोरंजन करेगी, यक्षिणी ही आपकी काम वासना की पूर्ति करेगी, वही करेगी सब कुछ। भार्या की तरह रहेगी, वो पत्नी के रूप में रहेगी, है ना। आपको अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि घर गृहस्थ के वाले लोगों को जो है यक्षिणी सिद्ध करने की सोचना भी नहीं चाहिए। मेरी सलाह तो ये है, फिर आपकी मर्जी। तो ये जो मैं यक्षिणी बता रहा हूँ, ये यक्षिणी भी अपने आप में बेहद प्रभावशाली है और बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत होती हैं ये सब। इस यक्षिणी का नाम है महामाया भोग यक्षिणी। ये जो है आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसको सिद्ध हो जाने के बाद में आपके अंदर वशीकरण शक्ति पैदा हो जाएगी आपके चेहरे पर, आपके शरीर के अंदर, और आप जिसको चाहे उसको अपने वश में कर सकते हैं। हाँ, वशीकरण की अपार शक्ति पैदा हो जाएगी इस यक्षिणी के द्वारा। इसके साथ ही ये जो है 5 स्वर्ण मुद्राएं रोजाना साधक को ला करके देती है। 5 स्वर्ण मुद्राएं देती है ला करके, धन दौलत ला करके देती है, अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकार ला करके देती है, और साधक का हर प्रकार से पूरा ख्याल रखती है। इस यक्षिणी का जो है आप साधना कैसे कर सकते हैं, तो इसकी साधना आप किसी भी
अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है उस प्रतिपदा से आप इसकी साधना को करें। मैं एक बात बता दूं आपको, इसकी साधना घर पर नहीं होगी, इसकी साधना होगी जंगल में, एकांत में, नदी के किनारे। आप वहां जाकर के और इसकी साधना कर सकते हैं, है ना। तो इसकी साधना अमावस्या के दूसरे दिन से यानी प्रतिपदा से जो है शुरू होगी और ये साधना है 11 दिन की साधना। 11 दिन तक आपको रोजाना 5000 मंत्र जप करने पड़ेंगे। 5000 मंत्र रोजाना जप करने पड़ेंगे, यानी आपको 51 माला रोजाना करनी पड़ेगी। और यक्षिणी माला से ये जप होंगे, मंत्र जप होगा। यक्षिणी माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, यक्षिणी यंत्र आपके पास होना चाहिए, वो भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आपके पास यक्षिणी का चित्र होना चाहिए, वो भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और आपके पास रक्षा माला होना चाहिए, जिसको गले में पहनकर आप जो है साधना करेंगे, वह भी प्राण प्रतिष्ठित रक्षा मंत्रों से सिद्ध माला होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आप रात्रि को 10 बजे के बाद इस साधना को शुरू करेंगे। समझ में आ गई बात? 10 बजे के बाद आप एकांत में जाकर के आप स्नान करें और आप जो है कोई भी आसन बिछा लें, किसी भी प्रकार का आसन हो सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जो है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें और आपके शरीर पर जो वस्त्र हो वो वस्त्र भी किसी भी रंग के हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन साधनाओं में अगर आप धोती पहनते हैं तो वो धोती ज़्यादा फायदेमंद रहती है। मतलब सिले हुए वस्त्र साधनाओं में नहीं पहनने चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। रोजाना आपको मिष्टान का भोग लगाना है और आपको दशांश हवन करना है ना। यानी 10 हिस्सा जो मंत्र जप आप कर रहे हैं उसका 10वां हिस्सा आपको हवन करना है, उसी दिन करना है ना। इस तरह से 11 दिन तक आपको हवन भी करना है। तो हवन होगा पलाश की लकड़ियों पर। पलाश की लकड़ियाँ होना चाहिए, सूखी लकड़ियाँ, उनको जला करके कपूर से और उन पर आप जो है हवन करेंगे। तो आप किसी जंगल में एकांत में नदी के किनारे आप चले जाएं और जाकर के और वहाँ पर जो है आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके रात्रि को 10 बजे बैठ जाएं। बैठने के बाद आप जो है पूजा करें। सामान्य पूजा के सामान सामग्री आपके पास होना चाहिए। सामान्य पूजा करें, आना, स्नान कराना, तिलक करना, अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। गुरु चित्र आपके पास में होना चाहिए, फोटो फ्रेम में मढ़ा हुआ। तो आप सबसे पहले गुरु जी की पूजा करें, फिर यक्षिणी चित्र की, फिर यक्षिणी यंत्र की और यक्षिणी माला की। इन सब की विधि विधान के साथ में इनकी पूजा करें और पूजा करने के बाद में जो है आप गुरु मंत्र की एक माला करें। गुरु मंत्र की माला करने के बाद में आप जो है रक्षा घेरा भी लगाएं, है ना। तो रक्षा घेरा भी आपको जैसा मैं बताता हूँ उसी तरह से लगाएं। अपने हाथ में, बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवागया आक्रामंतु भूतानि पिशाचा सरतु दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को बोलते हुए बार बार और सभी दिशाओं में चावल फेंके, आपका दिशा बंधन हो जाएगा, आपका रक्षा बंधन हो जाएगा। रक्षा माला को गले में पहन ले और जो है आप इन सब की पूजा करके, सामान्य पूजा करके और घी का दीपक जला दें और अगरबत्ती लगा दें, है ना। सुगंधित अगरबत्ती भी जला दे और घी का दीपक लगा दे। इतना बड़ा दीपक होना चाहिए कि 51 माला करें तब तक वो दीपक चलता हुआ रहना चाहिए, जलता हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको जो यक्षिणी का जो मंत्र है उस मंत्र के आपको 51 माला मंत्र जप करना है। मंत्र को पहले अच्छी तरह से याद कर ले, मंत्र में कहीं भी जो है उच्चारण में त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो महामाया महाभोग दायिनी हुम स्वाहा। ओम नमो महामाया महाभोग दायिनी हुम स्वाहा। ओम नमो महामाया महाभोग दायिनी हुम स्वाहा।
ये मंत्र है, इस मंत्र के आपको 51 माला मंत्र जब करना है, 11 दिन तक करना है। 11वें दिन यक्षिणी जब प्रसन्न हो तो आप जो है उससे वरदान लें और वो आपको वरदान देगी। आपकी जो इच्छा हो जो उससे मांग सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये यक्षिणी आपको सिद्ध हो जाएगी। जब भी आप बुलाएंगे 5 बार आप इस मंत्र को पढ़ेंगे, वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, हाजिर हो जाएगी। आप जो कार्य करेंगे वो करेंगे। क्या किसको कभी भी बुला सकते हैं आप, दिन में, रात में, दोपहर में, 24 घंटे में कभी भी बुला सकते हैं। जब भी बुलाएंगे तब आएगी। इसके साथ आप भोग विलास कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, है ना। बाहों में लेकर के सो सकते हैं। हाँ, लेकिन सावधान रहे, ये कभी रूप बदल करके भी आ सकती है। हाँ, है ना। और ये जब यक्षिणी सिद्ध हो जाती है ना, तो फिर ये किसी भी प्रकार की साधक को कमी नहीं आने देती। हर प्रकार की भौतिक वस्तुएं, भौतिक संसाधन सब उपलब्ध करवा देती है। तो इस तरह से ये साधना होती है। ये साधना घर पर नहीं होती, बाहर ही होती है। एक समय भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और झूठ नहीं बोलना है, किसी को सताना नहीं है, फालतू समय में यक्षिणी का ही ध्यान करना है ना। तो इस तरह से ये जो नियम है साधनाओं के, इन तमाम सारे नियमों का आपको पालन करना है। मांस, मछली, अंडा वगैरह जो है इनका निषेध है। किसी भी प्रकार का कोई नशा जो है वो आप नहीं करेंगे, शराब का, पान, बीड़ी, सिगरेट का। अगर आप इस तरह से करते हैं, 11 दिन में ये यक्षिणी प्रत्यक्ष हो जाती है और वचन देती है, वरदान देती है साधक को। बहुत बेहतरीन साधना है। आप चाहें इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। मैं यही आपसे वादा कर सकता हूं कि मैं कोशिश करूंगा। भाई मैं भी तो इंसान ही हूं ना आपकी तरह। मैं भगवान नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं, अल्लाह नहीं हूं। हाँ, मैं भी एक साधारण इंसान हूं और जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है, जो मुझे सिखाया है, जो कुछ मुझे प्राप्त है, उन तमाम सारी विद्याओं को मैं आपके हितों में लगाना चाहता हूं, आपके साथ बांटना चाहता हूं। अगर उनसे आपके दुख दर्द ठीक हो जाते हैं तो मुझे इससे बढ़कर और खुशी नहीं है। तो आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।